बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया है। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया था और बाद में पूरब सराय थाने में आग लगा दी। मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया है और साथ ही गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और इससे पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया था, प्रदर्शन किया था और इसके बाद से पूरब सराय थाने में आग लगा दी, थाने को आग के हवाले कर दिया और इस घटना को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। यह खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी। ये रैली आया उधर से उसके बाद जो है ढला ढक्कर करने लगा रोरावत। अच्छा, गेट में ताला लगा हुआ था। हाँ। गेट खोल करके जो है अंदर घुस गया। ये कौन सा आवाज किनका है ये खगेश चंद्र झा। कितना लोग होगा? वो लोग कम से कम 1000 के लगभग होगा। क्या बोल रहा होगा वो लोग? क्या बोल रहा? गाली गलौज करके जो है ईटा पत्थर चलाने लगा। कितना देर उल्लू रहा है? करीब 5-10 मिनट रहा। 5 मिनट क्या कर दिया यहाँ पर वाकई? ढेला ढक्कर मारा पूरा, उसके बाद रोराबाजी करने लगा। तोड़ फोड़ भी किया है लोगों ने। तोड़ फोड़ भी किया है गोपनीय। जियो सर, आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में बवाल शुरू हो चुका है। प्रदर्शन किया जा रहा है मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने थाने को आग के हवाले कर दिया और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, एक बार फिर से मुंगेर में प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शनकारियों ने थाने को आग के हवाले कर दिया, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि ये पूरे मामला मुंगेर में खास करके दुर्गा पूजा को लेकर के ये सारा कुछ हुआ है और ये सबसे अहम बात कही जा सकती है जो निश्चित तौर पे अपने आप में एक अहम रखा जाता है। खास करके अभी लिपि सिंह जो एसपी हैं उनके ऊपर में आरोप लगाई गई है कि जो घटनाएं घटी है इसकी दोषी लिपि सिंह को माना जा रहा है। आपको बताते चले कि वासुदेवपुर ओपी में भी आग लगाने की बातें कही जा रही है, तो दूसरी तरफ पूरब सराय थाना में, दोनों थाने में आग लगा दी गई है। कई वाहनों पर चोट किया गया है और कई वाहनों को आग के झोंक में लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें पुलिस जो जबरन मूर्ति विसर्जन करा रही थी उसी को लेकर के लोगों ने विरोध किया था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। जब तो क्या प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई की गई है मिथिलेश? देखिए, अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर में जो पिछले घटनाएं घटी थी, जो बर्बस लाठी की बातें कही गई थी लिपि सिंह के द्वारा में, अभी जो लोग वहां मौजूद हैं वे सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक पक्ष जो आग लगाने की बातें कही जा रही, तो दूसरे पक्ष धरना प्रदर्शन कर करके लिपि सिंह की सीधे तौर पे वहां से हटाने की बातें कही जा रही है। लेकिन चंद लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्तारी के बाद में आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मुंगेर को देखा जा रहा है, अभी आग के हवाले कर दिया गया मुंगेर को। जी बिल्कुल मिथिलेश, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और साथ ही ये भी बात है कि थाने को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था और अगर कोई अनहोनी हो जाती तो शायद बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता। जी बिल्कुल, आज सबसे अहम बातें रहा है कि वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पे दिखा भी जा रहा है कि पुलिस को भी पिटाई किया जा रहा है। करीबन 20 पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटिल हुए हैं और जितनी भगदड़ मची हुई थी, खास करके आम आवाम सारे लोगों के अंदर भी जो आक्रोश था वो आक्रोश आज सीधे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सभी लोगों के हाथों में लाठी डंडे के अलावा ईंट पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पर अचानक आक्रमण होने से पुलिस वाले भी कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन जो भी पुलिस वाले सामने में दिखे हैं उनके ऊपर में वार करते चले गए। करीबन 20 पुलिसकर्मी की घायल होने की सूचना बताया जा रहा है। जी और मिथिलेश, ये भी है कि अभी बिहार में इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे जो है पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से जिस तरीके से थाने पर जो कि घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया, जिस तरीके से, अभी क्या कुछ सरकार की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने में नहीं आया, लेकिन जिस तरीके का ये घटनाएं घटी है उससे लेकर के लोगों के अंदर में एक आक्रोश उबाल के रूप में देखा जा रहा था। पिछली घटनाओं के बारे में बात करें तो चुनाव को लेकर के सीधे तौर पे कहा जाता था कि अभी कोरोना काल में चुनाव हो सकता है लेकिन दुर्गा पूजा का कार्यक्रम नहीं हो सकता है। उसको लेकर के एक उबाल दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आपका ये भी दिखाई दे रहा था कि खास करके
जो लोग थे जहां पर विसर्जन की बातें कही जाती, इनकी सबसे अहम बातें है कि लगभग 100 वर्षों से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों की जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 100 वर्षों से एक ही स्थल पर लगातार दुर्गा माँ की पूजा किया जाता था और एक एकादशी के दिन ही इनकी विसर्जन करने की बातें होती। पुलिस बीती रात अचानक आते हैं और उस विसर्जन करने के लिए पूरी प्रयोग कर देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं, उसके बावजूद भी मूर्ति को विसर्जन नहीं कर पाते हैं। एक और भी उसमें किंवदंती या कथा के अनुरूप कहा जाता है कि वहां 32 कहार को लेकर के ही माता रानी की विसर्जन किया जाता है, तो 32 फिर कहार को बुला करके विसर्जन किया गया। उस दरमियान में पुलिस अपने हटकर्मी के कारण कई अंग भंग होने की बातें कही जा रही है माता दुर्गा की, जिसके तहत में लोगों के अंदर में आक्रोश आ गया था। फिर लिपि सिंह द्वारा जो पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, बर्बरता जो दिखाई गई थी, जिसमें एक मौत भी होने की बातें कही जा रही है, तो सीधे तौर पे वो आक्रोश ने आज आग उबल दिया और थाने पर अचानक लोगों और धावा बोलने के बिल्कुल। और मिथिलेश, ये भी सूचना सामने है कि वहां के डीएम और एसपी को भी हटा दिया गया है। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वहां के जो सरकार ने अभी वहां पर सीधे तौर पे अंकुश लगाया है और वहां पे नई नियुक्ति की बातें कही जा रही है। लिपि सिंह को अभी सस्पेंड होने की बातें भी कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके के अभी बात वहां पे उबाल है, उससे सीधे तौर पे अभी भी स्थिति बहुत ही भयावह देखी जा रही है। जी मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया है और जहां पर एक थाने को आग के हवाले कर दिया और साथ ही गुस्साई भीड़ पर काबू के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और साथ ही इसके लिए आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।